हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री में हमारा 10th चैप्टर चल रहा था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने अपने लिए क्या क्या नई पॉलिसीज़ बनाई, आपने इसके बारे में पढ़ा। कैसे उन्होंने अपनी सारी स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको एक जगह उन्होंने यूनाइटेड स्टेट बनाया अपना, और उन्होंने अपने कंट्रीज़ के लिए किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज हम इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे द नॉन एलिगेंट मूवमेंट। नॉन एलिगेंट मूवमेंट क्या है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पूरे वर्ल्ड थे, जो मतलब मेन पावर थी, जो पावरफुल कंट्री थे, वो टू ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। टू ग्रुप में डिवाइड होने का मतलब ये है कि एक तो जो था यूएसए का ग्रुप था, जो कि वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से जाना। सेकंड ग्रुप था हमारा, जो कि फॉर्मर यूएसएसआर ने बनाया था, जिसे कि हम ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे। अब 1950 में से लेकर 1960 तक ज़्यादातर कंट्री जो थे इन्हीं में मर्ज होते रहे, यानी कि कुछ जो है ईस्टर्न ब्लॉक में और कुछ वेस्टर्न ब्लॉक में जाते रहे। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो कि उस समय पे इंडिपेंडेंस हो रहे थे, जिसमें कि हमारा कंट्री भारत भी एक था, इंडिया भी उस समय आज़ाद हुआ था। कुछ ऐसी थी जो बड़ी पावर्स थी, वो एक जगह मर्ज हो रही थी, यानी कि वो एक दूसरे में मिल रही थी। तो इंडिया ने इन दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक में जाने का डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने अपने आप को इनसे अलूफ़ रखा। अलूफ़ मीन्स बिल्कुल अलग रखा इन चीज़ों से अपने आप को। और उन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपने आप को, जो समय मिली थी हमें, उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया, जिसका जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उसकी हेड थे इसमें। तो ये ग्रुप था हमारा नॉन एलिगेंट मूवमेंट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम नाम कहते हैं, NAM, नाम। अब इसकी जो प्रेसिडेंट थे, फाउंडर थे, वो नाम के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे टीटो, जो कि यूगोस्लाविया के थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ इजिप्ट में। तो जो नाम था वो एक ऐसे कंट्रीज़ का ग्रुप बन गया जो कि ना तो वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल थे, ना ही ईस्टर्न ब्लॉक में, और उन लोगों ने अपनी पॉलिसीज इनसे अलग बनाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बाद में इंडिपेंडेंस कंट्री हुए थे, जो पावर बाद में मर्ज हो रही थी, उन लोगों ने अपने आप को, जो बड़े पावरफुल कंट्री थे, उनसे अपने आप को अलग रखते हुए उन कंट्रीज़ ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया था, जिसे कि नाम के जानते हैं। फिर आता है हमारा द यूनाइटेड नेशन। United Nation founded in 1945. The goal of the United Nations organization is to promote the international cooperation and prevent the outbreak of wars. Means जो हमारे वॉर्स थे उनके ख़त्म होने के बाद जो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, यूनाइटेड कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ को मिलाकर उन्होंने, तो उसमें इंडिया ने अपनी बहुत ज़्यादा तब एक मेजर रोल प्ले किया था। इंडिया इज़ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं था और सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन एक उसमें पार्टिसिपेट किया था और एज ए मेंबर इंडिया उसमें वर्क करता रहा।